हाय, वेलकम बैक। माय नेम इज़ भागू। अगर आप 2024 में घर से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या ये सही साल है बिज़नेस के लिए? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि 2024 सबसे अच्छा साल क्यों है इंडिया में हैंडमेड बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। रीसेंट टाइम में इंडिया में हैंडमेड की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। लोगों को हैंडमेड प्रोडक्ट का पता चल रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर कस्टमर को कोई यूनिक, इको फ्रेंडली, कस्टमाइज आइटम मिलता है तो वो डेफिनेटली ख़रीदना चाहते हैं और किसी के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं। ऐसा प्रेडिक्शन है कि ग्लोबल हैंडक्राफ्टेड मार्केट जो है वो 2032 तक लगभग 11.8% से बढ़ जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे जैसे क्राफ्टर के लिए कि थ्राइव इन दिस मार्केट। नेक्स्ट है द मेड इन इंडिया इनिशिएटिव। सो ये मूवमेंट लोकल आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जिससे वो कम पूंजी में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल रिवोल्यूशन। इसने प्रोडक्ट लिस्टिंग और सेलिंग के मार्केट को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। शॉपिफाई, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। और वैसे भी पेंडेमिक के बाद एक कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। लोग अब पर्सनल कनेक्शन और ऑथेंटिसिटी को ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं एंड हैंडमेड प्रोडक्ट दोनों प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्टोरी, एक क्राफ्ट और एक क्राफ्टर का रिप्रेजेंटेशन है। और जैसे जैसे दुनिया ऑनलाइन हो रही है, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनवैल्यूएबल हो गए हैं। आज आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की हेल्प से हैंडमेड क्राफ्ट को ना केवल लोकली बल्कि वर्ल्ड में कहीं पर भी शो कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म ना केवल आपको एक्सपोजर देता है बल्कि एक कम्युनिटी बनाने में मदद करता है, साथ में ऑडियंस को जोड़ता है और लाइव फीडबैक भी आप ले सकते हैं उनसे। दूसरी तरफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस साइड की चीज़ों को आसान करता है, जैसे कि पेमेंट लेना, लॉजिस्टिक, कस्टमर सर्विसेज। सो ऐसे देखा जाए तो एक पूरा इकोसिस्टम है जो आर्टिस्ट को एम्पावर कर रहा है, उनके इनोवेशन को बढ़ा रहा है, साथ ही नए नए ट्रेंड जो आ रहे हैं उनके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो डिजिटल रिवोल्यूशन ने क्राफ्टर्स को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, नए तरीके से कस्टमर से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। घर बैठे कहीं पर भी अपना कस्टमर ढूंढ सकते हैं और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद आएगा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट। आज बहुत सारे लोग जागरूक है पर्यावरण को लेकर के। सो हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है, उन लोगों की मदद करने के लिए है जो कि अपने आसपास के पर्यावरण के लिए कंसर्न है। आपका प्रोडक्ट उन लोगों को एक ऑप्शन देता है जो कि इको फ्रेंडली सस्टेनेबल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। तो अगर सस्टेनेबल प्रोडक्ट की डिमांड है तो उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई भी चाहिए, और अब ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट उस डिमांड की सप्लाई को पूरी करता है कि नहीं करता है। सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि सस्टेनेबिलिटी की वजह से भी आपका प्रोडक्ट आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है पर्सनल टच, क्योंकि जो भी क्राफ्टर एक क्राफ्ट बनाता है वो अपने हाथों से डेडिकेटली किसी के लिए बना रहा है। एग्जाम्पल के लिए कैंडल ले लो या एक ज्वेलरी पीस ले लो, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक स्टोरी है, एक आर्टिस्ट का पैशन है, उसका डेडिकेशन है। यही पर्सनल कनेक्शन जो क्राफ्टर अपने क्राफ्ट के साथ बनाता है, अपने प्रोडक्ट के साथ बनाता है, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। लॉयल कस्टमर बेस को आकर्षित करता है, उस कस्टमर बेस को जो कि यूनिक ढूंढ रहा है। यहाँ पर आपको एग्जांपल देना चाहूँगी पोर्ट्रेट फ्लिप LLC का, जो कि पर्सनल फ़ोटोज़ को पेंटिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, और ये 2018 में स्टार्ट हुआ था और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है केमेरिका का, जो कि वीगन बाथ और वेलनेस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। 2 सिस्टर्स ने स्टैब्लिश किया था इन 2012 में और आज 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो फैला हुआ है। सो एक पर्सनल टच ऐसा चीज़ है जो कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में अलग रख सकता है। इसी स्ट्रेटजी की वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, साथ में आप अपने कस्टमर से डीपली कनेक्ट हो पाएंगे। रिपीटेटिव बिजनेस आपके पास आएगा। अपने क्राफ्ट को यूनिक, पर्सनल और एक स्टोरी के साथ मार्केट में लाना ही एक गेम चेंजर है।
2024 इज़ द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर हैंडमेड बिजनेस। और अगर आप सोच रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, सो यूट्यूब इज़ द बेस्ट रिसोर्स। वहाँ पे जो भी बिज़नेस आपको करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर यूट्यूब नहीं तो उसके अलावा आप अदर ऑनलाइन रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, जैसे कि फेसबुक ग्रुप, ब्लॉग पोस्ट और पिंटरेस्ट। ये प्लेटफॉर्म पे इंस्पिरेशन एंड इंफॉर्मेशन की भरमार है। मैंने अपना कैंडल बिज़नेस यूट्यूब की हेल्प से स्टार्ट किया था इन 2020 में, और पहला कैंडल मैंने यूट्यूब देखकर बनाया। उसके बाद मैं फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किया, जहाँ पे बहुत सारे अदर क्राफ्टर, मेरे फेलो कैंडल मेकर ने बहुत हेल्प किया। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसे कि कैंडल सेंट अच्छा नहीं आ रहा है, कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, विक छोटा है, मैं कहाँ से विक खरीदूँ, कौन सा विक अच्छा है। सो ये सारी चीज़ें फेसबुक से आपको मिल जाएगी। उसके अलावा और लोकल क्राफ्ट मार्केट के लिए मैं अभी भी फेसबुक पर डिपेंड हूँ। सो ऐसा नहीं है रिसोर्सेज नहीं है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ढूंढ क्या रहे हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।